देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? जैसे कि ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। डेरिवेटिव्स कौन से हैं इसके? जैसे कि कार्बन, जैसे कि ये मीथेन है। इस मीथेन से मैं एक H निकालूं, इसलिए अगर मैं क्या रखूं, Cl रखूं, यानी हेलोजन रखूं, तो ये क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। मैंने हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को निकाला, हाइड्रोजन लगाया। या फिर इस H को निकाल के मैं क्या लगाता हूँ, OH, ये हो गया अल्कोहल, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। या इस H को निकाल के मैं OR लगाता हूँ, R का मतलब है कार्बन, तो ये क्या बन जाता है? ईथर। तो मतलब ये चीज़ है। तो हाइड्रोकार्बन से H को हटा के मुख्तलिफ ग्रुप्स को ऐड करना, इन उसके डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन है। मतलब H को हटाना और जो है वो H को हटाना और मुख्तलिफ ग्रुप्स को ऐड करना। जैसे कि ये देखो, ये है मीथेन है। मीथेन से मैं एक H हटा के क्या लगाता हूँ? Cl, तो क्या बन जाता है? CH3Cl। फिर इसमें एक और H में हटाता हूँ, एक और H हटाता हूँ, क्या ऐड करता हूँ? CH, तो क्या बनता है? CH2Cl2। एक और H हटाता हूँ, CH, Cl3। एक और H हटाता हूँ, CCl4। इस तरह ये सब क्या है? ये डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो ये भी ऑर्गेनिक है। मतलब ऑर्गेनिक का मतलब इसमें हाइड्रोजन था, लेकिन हमने रिमूव किया इसको। हाइड्रोकार्बन्स की डेरिवेटिव्स ही इस चीज़ का प्रूफ है। तो हाइड्रोकार्बन्स में मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सब में सेंट्रल एटम कौन होता है? कार्बन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन क्या होता है? टेट्रावेलेंट होता है, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है। और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। sp2 मतलब क्या है? 2 सिग्मा 1 पाया। sp 1 सिग्मा 2 पाया। तो sp3 में क्या है? ऑल बॉन्ड्स क्या होंगे? सिग्मा। sp2 में क्या है? 2 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। और sp में क्या होता है? 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा। ये, और अगर देखा जाए sp3 में परसेंटेज ऑफ एस कितना है? परसेंटेज ऑफ एस कितना है इसमें? एक एस 3 पी, मतलब 3 गुना एस पी है, 1 गुना, मतलब 25% एस है, 75% इसमें ई है। और जो दूसरा देखें sp2 में देखो क्या है? 2 गुना ई है, 1 गुना क्या है? तो हम कहेंगे यहाँ 33% एस है, 66 पॉइंट कुछ पी है। और sp में देखें इक्वल है, तो हम कहेंगे 50% एस है, 50% ई है। ये चीज़। उसके बाद इसी ऑर्बिटल की बात करेंगे, एस पी डी एफ। ये फर्स्ट करो सेल का न्यूक्लियस है, ये सेल का जिसका एटम का न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स है। इसमें ये यहाँ क्या होता है? एस, और सेकंड ऑर्बिट में क्या होता है? पी, और थर्ड ऑर्बिट में क्या होता है? डी, फोर्थ में क्या होता है? एफ। अब देखो, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब है तो न्यूक्लियर पुल इस पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितना न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस ऑर्बिटल की ज़्यादा है? जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। तो हम कहेंगे एस न्यूक्लियस के करीब है, उसके बाद ई है, उसके बाद डी है, एफ क्या है? न्यूक्लियस से दूर है। तो इसके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जहाँ एस होगा वहाँ, जहाँ ज़्यादा एस होगा मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के करीब, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर न्यूक्लियस का पुल क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज़्यादा। तो हम कहेंगे जहाँ एस ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। अब इसकी बात करेंगे sp3, sp2, sp। अब बताओ इन तीनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा? जहाँ एस ज़्यादा है। तो हम कहेंगे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस, और ये सबसे कम।
तो देखो एस टी इज मोर एस इज मोर मतलब एस मतलब जितना ज़्यादा एस और यहाँ 50% एस है मतलब यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ 33% है, यहाँ 25% है, मतलब इलेक्ट्रोनिविटी क्या हो रहा है, जैसे एस परसेंटेज कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनिविटी डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद करेंगे जो अल्केन सीरीज़ है, अल्केन जो होमोलॉगस उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, और दूसरा सीरीज़ है अल्कीन, इसमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2, और तीसरा इसमें है अल्काइन, इसमें क्या होता है sp। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं अल्काइंस क्या होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्कीन्स, अल्कीन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्केन्स। ये एक चीज़, ये एक सीरीज बनाया हमने। दूसरा जो अल्केन है, अल्केन है, और दूसरा हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये वो ग्रुप्स हैं या वो एलिमेंट्स हैं या वो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिस भी कंपाउंड में आएंगे उस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे चेंज करेंगे। मतलब हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, दे आर साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये वो जगह है जहाँ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप का पहला प्रॉपर्टी क्या है, ये वो जगह है जहाँ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मतलब जिस पे ये फंक्शनल ग्रुप होगा उसी फंक्शनल ग्रुप के बेस पे उस पर केमिकल रिएक्शन होगा। नंबर सेकंड, इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से उसकी जो पोलरिटी है वो डेवलप हो जाएगी, मतलब ये क्या करता है मॉलिक्यूल में पोलरिटी को डेवलप करता है फंक्शनल ग्रुप। तीसरा, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम क्या करते हैं नेमिंग करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का दूसरा काम क्या है, ये नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेमिंग हम फंक्शनल ग्रुप के बेस पे जैसे कि अल्कोहल क्या होता है मीथेनॉल, ओल मतलब क्या है इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। हम कहते हैं कि इथेनॉल, जैसे कि ये देखो इथेनॉल, दूसरा है इथेनॉल, तीसरा है इथेनॉल। अब देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्कोहल, यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है एल्डिहाइड, यहाँ क्या है कीटोन, मतलब फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम IUPAC नेमिंग करते हैं। चौथा, फंक्शनल ग्रुप के आने की वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड्स की वो क्या होती है चेंज, उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब क्या होते हैं चेंज। जैसे कि हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है किससे अल्कोहल से, क्योंकि यहाँ क्या होता है ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, यहाँ कम होता है। इसी तरह तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है वो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने साथ लेके चलता है। एक क्या है कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल फिजिकल, मतलब साइट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कंपाउंड में पोलरिटी को डेवलप करता है। और IUPAC नेमिंग जो नॉमेनक्लेचर है हम उसके बेस पे करते हैं, किसके बेस पे करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। और IUPAC नेमिंग में जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, प्रायोरिटी भी किसके बेस पे हम करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बेस पे करते हैं। और इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से कंपाउंड्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं चेंज। तो हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप्स की। तो हम बात करेंगे कौन सा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, वो कार्बन जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये देखो कोई भी हमने कार्बन लिखा है इसमें यहाँ क्या है H है और ये H है। हमने चौथा H क्या किया इससे, अगर इसमें चौथा H में ऐड करूँ ये क्या होता है अल्केन होता है। अगर इसी से मैं H को क्या करूँ रिमूव करूँ तो ये क्या बनता है, ये क्या बनता है ये 3, ये क्या बनता है ये बनता है अल्काइल, ये साइड चेन बनता है। अब इसी में मुझे ग्रुप को ऐड करना है। अभी मैंने एक H को निकाला, ये कार्बन कौन सा है sp3, क्योंकि सब बॉन्ड क्या है इसमें सिंगल है, सब बॉन्ड क्या है इसमें सिंगल है। अब इसी sp3 कार्बन में मैं अगर क्या ऐड करता हूँ, अगर मैं X ऐड करता हूँ, X का मतलब क्या है ये क्या है हैलोजन, तो इसका नाम क्या होता है अल्काइल, इसका नाम क्या होता है अल्काइल हैलाइड। क्या नाम होता है इसका अल्काइल हैलाइड। तो ये एक बन गया ग्रुप, एक ग्रुप ये बन गया हमारा चैप्टर, ये हमारा एक चैप्टर बन गया अल्काइल हैलाइड। और इसी H की जगह मतलब X की जगह अगर मैं यहाँ क्या लगा दूँ OH लगा दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा C के साथ क्या लगाया OH, तो क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्कोहल। और इसी एक्स यानी इसी सी के सामने मतलब एच की जगह मैंने यहाँ क्या लगाया, एक्स लगाया, मतलब हेलोजन, अल्काइल हैलाइड मतलब क्लोरो फ्लोरो जो भी है, और ओ एच लगाया, अल्कोहल हो गया। अगर इसी सी के सामने मैंने ओ एच की जगह क्या लगाया, ओ आर लगाया, ओ आर मतलब क्या है, ओ सी, मतलब ये क्या होगा, सी ओ सी, सी ओ सी मतलब सी ओ सी मतलब सी ओ सी मतलब सी ओ आर, इस तरह सी ओ आर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, ये क्या बनाएगा, ईथर। जब मैंने सी के साथ ओ आर अटैच किया तो क्या बनेगा, ईथर। तो ईथर। अगर मैं इसी के साथ, इसी सी के साथ, इसी को मैं ले रहा हूँ, देखो इसी को, इसी सी के साथ, अगर इसी सी के साथ मैंने क्या अटैच किया, क्या अटैच किया, NH2, तो ये मेरा हो जाएगा प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्या है, जब नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, देखो नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, और अगर इसी के साथ मैंने, इसी कार्बन से मैंने क्या लगाया, यही कार्बन है, देखो इसी कार्बन को लगा, यही कार्बन है, इसी कार्बन से मैंने क्या किया, इसी नाइट्रोजन से एक H को हटाया, उसकी जगह मैंने क्या लगाया, कार्बन। देखो सिर्फ इससे मैंने एक H, अब जो नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, दो, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी अमाइन। अगर इसका मैं दूसरा भी हाइड्रोजन हटा दूं, ये देखो, ये नाइट, इसको मैं इसी कार्बन से कनेक्ट करता हूँ, ओ इससे, ओ इस कार्बन से, और यहाँ मैं कार्बन, यहाँ भी कार्बन। अब ये जो नाइट्रोजन है कितने कार्बन से अटैच है, 3 से, इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्या है, नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है। सेकेंडरी अमाइन क्या है, नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है। टर्शरी अमाइन क्या है, नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच हो। तो ये सब के सब फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, sp3। कोई कार्बन क्या है, अगर कार्बन sp3 है तो ये सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड्स में, अल्काइल हैलाइड्स में हैलोजेंस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अल्कोहल्स में, अल्कोहल्स नॉर्मल जो अल्कोहल्स है उसमें OH यानी ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। ईथर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अमोनिया की यानी नाइट अमाइंस की, अमाइंस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सब की क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड हो, कार्बन सिंगल बॉन्डेड एक्स। अगर कार्बन एक से सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, इसकी भी क्या होगी, sp3। कार्बन सिंगल बॉन्डेड OH, कार्बन सिंगल बॉन्ड OH है, मतलब कार्बन sp3, तो ये भी क्या होगा, sp3। कार्बन सिंगल बॉन्डेड OR, तो ये भी sp3, ये भी sp3। कार्बन सिंगल बॉन्डेड, कार्बन सिंगल बॉन्डेड NH2, तो ये क्या है, sp3, ये भी sp3, तो ये सब के सब sp3 है। अब दूसरा कंडीशन देखना, ये कंडीशन, ये बात, यही तो 1 2 3 4, हाँ ये देखो कार्बन अल्कोहल से किस तरह बॉन्डेड है, सिंगल। एक देखो मैं 4 कंडीशन दे रहा हूँ, C सिंगल बॉन्ड COH, दूसरा क्या है, C सिंगल बॉन्ड CCl, C सिंगल बॉन्ड CNH2। वेरी वेरी बेसिक बता रहा हूँ आपको, ये आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को समझने में इजी करेगा आपको। C सिंगल बॉन्ड COR, ये